नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद ख़ास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम पहुंचे हैं जयपुर, और जयपुर में आज मैं जिस जगह पे खड़ी हूं वो है जयपुर का अयोध्यापुरी। और आप देख सकते हैं ये बाईपास है, गोपालपुरा बाईपास। यहाँ पे रहते हैं मदन लाल साहू जी। उनकी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातचीत उनसे करने आए हैं। ज़िंदगी कितनी बदल गई है, सच्ची कहानी आप तक पहुंचाने आए हैं हम। सेहत से जुड़े सवाल उनसे करेंगे, कितना उन्हें आराम मिला है। 73 साल उनकी उम्र है। तो मदन लाल साहू जी से मिलने का हमें मौका मिला है। ज़िंदगी कितनी बदल गई है, कितनी अच्छी हो गई है, कितने स्वस्थ सेहतमंद हो गए हैं, यही जानने हम पहुंच गए हैं उनके घर के बाहर। तो चलिए आपको भी उनसे मिलवाते हैं। नमस्ते सर। चलिए सर। तो दर्शकों, हम लोग बैठे हैं बातचीत करने के लिए मदन लाल साहू सर के घर पे। तो चलिए उनसे तमाम सवाल कर लेते हैं उनकी सेहत से जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले तो आपका कि आपने अपने घर भी हमें बुलाया और आपसे मिलने का हमें मौका मिला, उसके लिए शुक्रिया आपका। तो सवाल मेरा पहले आपसे ये है कि आपको परेशानी क्या थी? शुरू में घुटनों में दर्द रहा था। जी, ये जो दर्द आपको हुआ ये कब से था और क्यों हुआ, वजह क्या रही? पहले साल भर पहले तो रनिंग में काम करता रहता था तो नहीं हुआ, होता था तो मालूम नहीं पड़ता था। और अब जब घर में बैठ गया तो दर्द महसूस होने लग गया। और ये करीबन 6 महीने से दर्द हो रहा था। तो 6 महीने पहले से दर्द का एहसास होना शुरू हुआ, लेकिन तकलीफ क्या बहुत पुरानी थी? नहीं, बहुत पुरानी नहीं थी, साल भर से तकलीफ थी। तो कैसी तकलीफ होती थी घुटनों के दर्द में, मतलब क्या नहीं कर पा रहे थे? दर्द महसूस होता था घुटनों में, चलने पर, बैठने पर। लेकिन जब दर्द ज्यादा महसूस होने लग गया तो फिर हकीम साहब की दवा लेनी पड़ी। ठीक है। तो जब आपको दर्द ये शुरू हुआ तो घर परिवार में भी आपने बातचीत की, कहीं ये दर्द बढ़ ना जाए, या खुद ही आपने अकेले सोचा कि मुझे अब दवाई क्या अपनानी चाहिए? मैंने अकेले ही सोचा और मैंने ऐड देख लिया था हकीम साहब का। हाँ। घुटनों के दर्द के लिए। तो फिर मैंने उनको दवा मंगवा ली वहाँ। तो ऐसे तो मन में विचार नहीं आया कि घर वालों के ऊपर बोझ ना बन जाऊं, ये दर्द मेरा बढ़ ना जाए, डॉक्टर ऑपरेशन को ना बोल दें? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा। इतना दर्द था नहीं क्या? हाँ, इतना दर्द महसूस नहीं होता था कि किसी को तकलीफ हो मेरी वजह से, कि मैं कोई दर्द से मतलब हार्ट भरूं या चिल्लाऊं, ऐसा कुछ नहीं था। तो आपको क्या लगा कि किस वजह से ही आपको दर्द शुरू हुआ है? दर्द तो उम्र के हिसाब से भी हो सकता है, कमजोरी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। आप डॉक्टर के पास गए थे? नहीं, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया आपने डॉक्टर को? मैंने तो महसूस किया कि जब ज्यादा ही हो जाएगा जब बताएंगे, अभी तो अपन चल फिर लेते हैं। लेकिन आप हकीम साहब की दवाई की तरफ भी गए ना सर। हाँ। तो ये विचार मन में आया कि हकीम साहब की दवाई लेता हूँ क्योंकि मुझे ठीक होना है। हाँ। इससे पहले भी हम विचार करते हैं कि पहले कुछ और ट्रीटमेंट ले लेते हैं, आस पड़ोस में कोई डॉक्टर हो ले, या फिर आपने किसी से मशवरा किया हो, कुछ तो सोचा होगा हकीम साहब की दवाई से पहले? हकीम साहब की दवा से पहले मैंने लहसुन का तेल बना रखा था। अच्छा। मालिश कर लिया करता था। किसने बताया लहसुन का तेल आपको? ये भी मैंने एक वीडियो में देखा था। हाँ। कि इससे दर्द खत्म हो जाता है। कहाँ दर्द था घुटनों में, किस जगह दर्द था? जैसे पूरे पैरों में दर्द होता है। हाँ। ऊपर से यहाँ तक मालिश कर ली। अच्छा। और फिर चलने फिरने लग जाते थे मालिश के बाद। तो मालिश के बाद अगर आपको आराम मिल रहा था, हाँ। तो फिर हकीम साहब से जुड़ने की जरूरत कैसे पड़ी? ये मालिश कितने रोज तक करता है? मैंने कहा जब दर्द ज्यादा बढ़ गया तो अब जरूरी है कि कोई दवा ले लो इसकी, ये सोच के मैंने हकीम साहब से दवा मंगवाई। अच्छा, घर में पता था आपकी तकलीफ के बारे में? नहीं, घर में कौन है जिसको मैं बता था। क्यों? आपके घर में आपके बहू बेटे हैं, आपके बच्चे हैं? उनको उनके काम से फुर्सत नहीं है। तो आप उन्हें अपनी तकलीफ नहीं बताते थे? नहीं। कभी आपने चाहा ही नहीं कि उन तक मेरी तकलीफ पहुंचे? वैसे उनको मालूम था लेकिन मैंने नहीं बताया। मालूम पड़ गया, दवा मंगाई उनके सामने, दवा लेने लग गया। तो जब आप दवाई लेने लगे थे हकीम साहब की, पहले तो कौन सी दवाई आपने ली है बताइए? मैंने तो दर्द के लिए सिर्फ हकीम साहब की दवा ली। कौन सी है?
वो शागौन। क्या काम अब कर पा रहे हैं आप जो पहले नहीं कर पा रहे थे घुटनों के दर्द की वजह से? चल फिर लेते हैं? चल फिर लेता हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं? सीढ़ियाँ चढ़ लेता हूँ। अच्छा, मैं घूमने के लिए बोलूँ कि आप कितने किलोमीटर घूम सकते हैं, तो आप कितने चक्कर लगा लेंगे ये बताइए, या कितनी देर आप सैर कर सकते हैं? अभी देखो मैं करीबन 4-1 महीने हो गए गोवर्धन जी की परिक्रमा लगती है। कहाँ पे? मथुरा के अंदर। ठीक है। जो 28 किलोमीटर की है, वो परिक्रमा आराम से लगा के आ गया। तो यानी आप वृंदावन गए थे और आराम से आपने परिक्रमा कर ली थी। हाँ। दर्द का एहसास नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है। तो ये परिक्रमा आपने की कब थी? ये दवा लेने के बाद। दवा लेने के बाद। तो ये बदलाव आपने देखा? हाँ। कि मैं परिक्रमा कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ तो पैदल चलना पड़ता है। पैदल ही चलना पड़ता है। जी जी, आपको किसी के सहारे बीच में थोड़ी मिलता थकान नहीं है। हो तो बैठ भी जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। सीढ़ियाँ आसानी से चढ़ लेते हैं, उतर लेते हैं? आसानी से चढ़। दीवार तो नहीं पकड़नी पड़ती? नहीं, सीढ़ियाँ तो चढ़ता था, लेकिन रेलिंग पकड़ के चढ़ता। रेलिंग पकड़ के चलते थे। और अभी? अभी भी वो आदत में रेलिंग पकड़ के, लेकिन पैर में यानी जैसे थकावट आ जाती है ना, थोड़ा थोड़ा स्पीड धीरे हो जाएगी चलते। कि पहले आप रेलिंग पकड़ के चलते थे, लेकिन अभी वो सहारा आप नहीं लेते हैं। तो अभी मैं आपको रेलिंग चढ़वाऊंगी, आप चढ़ लेंगे आसानी से सीढ़ियों पे। चलिए हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि अब कितना बदलाव आया है आपके पैरों के दर्द में, कितना % आपको आराम मिल गया है। तो मदन लाल साहू जी, मैं अगर आपसे कहूँ कि जैसे दंड बैठक लगाई जाती है, तो वैसे ही आप भी अब कर सकते हैं? बैठ के बता दूंगा आपको मैं भी। चलिए दिखाइए, हम देखना चाहेंगे। तो दर्शकों देखिए कितना बदलाव आया है। जी जी। अच्छा, आप जैसे अभी बैठे हैं ना, जैसे मैं बैठ के दिखा रही हूँ आपको, आप इस ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ के उठ सकते हैं? ये दिखाइए मुझे। जी, तकलीफ हो रही है? नहीं, ऐसे नहीं हो रही। ऐसे नहीं हो रही है? ऐसे नहीं हो रही। कितनी देर तक आप बैठ सकते हैं ऐसे? कभी बैठा नहीं, बाकी बैठ ही सकता हूँ 15-20 मिनट तक तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, पहले घुटने के किस हिस्से में दर्द होता था ये बताइए? अच्छा अच्छा अच्छा। और गौनसिया के इस्तेमाल से पहले अगर मैं कहूँ कि ऐसे बैठ जाते तो क्या आप बैठ पाते हैं? नहीं, दर्द हुआ करता था फिर दर्द हुआ करता था। अच्छा, खड़े हो जाइए सर एक बार। तकलीफ देने के लिए माफ़ी चाहूँगी मैं। जी जी, सीढ़ियाँ किस तरफ है? चलिए चलिए। तो दर्शकों देखिए, सीढ़ियों की तरफ हम लेके चलेंगे। पहले सर को दर्द बहुत ज़्यादा होता था, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे। रेलिंग में दिखा रही हूँ, रेलिंग पकड़ पकड़ के चलते थे, लेकिन अब उन्हें रेलिंग पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी 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 जी, कोई बात नहीं। तो दर्शकों, जब आपको घुटनों का दर्द होता है, ना सिर्फ आप नीचे बैठ पाते हैं, आप सीढ़ियाँ तो बिल्कुल नहीं चढ़ सकते हैं। तो जब ऐसी तकलीफ़ है और जब हकीम साहब की गौनसी का इस्तेमाल किया, तो कितना आराम मिल रहा है, कितना चेंज उनकी ज़िंदगी में हुआ है, ये हम दिखाते हैं आपको। तो सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगी अब आसानी से? हाँ, चढ़ जाऊँगा मैं आसानी से। चलिए, कितनी सीढ़ियाँ? 21। चलिए चल के दिखाइए आप। तो दर्शकों आप देखिए, ये मदन लाल साहू जी अब आराम से चढ़ सकते हैं, रेलिंग पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए दर्शकों, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो घुटने देखिए मुड़ते हैं, और जब घुटने मुड़ेंगे तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी। 73 साल उम्र है मदन लाल साहू जी की, और कुछ सीढ़ियाँ ही बची हैं। आप इस पर भी चढ़ के मुझे दिखाइए। आराम से चढ़ पा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल आराम। हल्का फुल्का कुछ दर्द तो नहीं है, ये बताइए? नहीं है। तो सर 6 महीने से आप हकीम साहब की गौनसिया का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी। कितना % आराम लग रहा है? 50% आराम है। 50% आराम हो गया है। तो ये आपकी छत पे हम आ गए हैं। तो छत कितनी बड़ी है ये दिखाइए हमें। आइए, चलिए हमारे साथ। आइए जी, आगे तक चल लेंगे ना आराम से? तो दर्शकों देखिए, हम छत पे आ गए हैं मदन लाल साहू जी की, और ये लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कि जो काम वो पहले नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि चलना तो बहुत ज़रूरी है, और जब आप चल ही ना पाएँ तो अपना काम खुद कैसे ही कर सकते हैं। तो ये आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं ये बताइए? हम 12 साल से रह रहे हैं। 12 साल से आप रह रहे हैं। मदन लाल साहू सर, आपने परिक्रमा की बात तो हमसे कही कि आपने वहाँ पे बिना थके परिक्रमा पूरी कर ली है। तो एरिया हमारे पास कम है, नहीं तो हम आपको वाकई में दौड़ा भी देते। तो सर और कितनी तेज़ चल सकते हैं? मैं आपकी स्पीड देखना चाहती हूँ। तो ये भाग रहे हैं मदन लाल साहू जी अपनी छत पे, जहाँ पे 70 साल के बाद क्या 50 साल के बाद ही लोग थक जाते हैं कि हम अपने पैरों की तकलीफ से कैसे निजात पाएँ। तो ये 6 महीने का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए।
तो मदन लाल जी, आपने कमाल कर दिया। क्या आपको कभी खुद में विश्वास था कि आप इतनी तेज़ भी चल पाएंगे? 6 महीने पहले जो हालात थे और अब जो आप खुद को देख रहे हैं बदलाव अपने शरीर में। नहीं, पहले ऐसा नहीं था। तो पहले थक जाते थे बहुत जल्दी। हाँ, थकावट आ जाती थी। अच्छा, तो अब सीढ़ियों की तरफ चलें, अब नीचे भी उतर पाएंगे आराम से। सर, माफ़ी चाहूँगी कि मैंने आपको इतनी तकलीफ़ दी इस उम्र में, लेकिन दर्शक भी देखें कि आप लोग ठीक हो सकते हैं, उम्र चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो सीढ़ियों की तरफ चलें फिर हम। जी, दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं। तो मदन लाल जी की सीढ़ियों पे चढ़े भी, अब उतर भी रहे हैं। जी सर, कुछ सीढ़ियाँ बची हैं, इन्हें भी दिखाइए हमें कि कितनी आराम से और कितनी जल्दी से आप सीढ़ी उतरेंगे। उतर के दिखाइए। तो जल्दी जल्दी सर सीढ़ियाँ उतर गए हैं और सीढ़ियाँ यहाँ पे दर्शकों ख़त्म हो चुकी हैं। अब तो आप देख सकते हैं मदन लाल जी ने हमें सीढ़ियाँ उतर के भी यहाँ पे दिखा दिया, सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो चलिए सर आगे की तरफ चलते हैं। घर भी आपका काफ़ी बड़ा हुआ है, आइए चल के दिखाइए। जी, कितने लंबे लंबे कदम आप रख सकते हैं आप। जी देखिए, मैं आपको यहाँ पे 73 साल के मदन लाल जी के कदम ताल भी दिखा सकती हूँ। बहुत आराम से चल रहे हैं, दीवार का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। घुटनों में जो तकलीफ़ थी वो 50% ठीक हो चुकी है। 73 साल, आज के टाइम में नौजवान अपना ख्याल नहीं रख पाता है। यहाँ तो हम 73 साल के मदन लाल जी से आपको मिलवा रहे हैं और ये पूरा उनका घर है जहाँ पे हमने विज़िट किया है, क्योंकि हमें दिखानी थी आपको सच्चाई, वो कहानी कि मदन लाल जी को कितना आराम मिल रहा है हकीम साहब के गोंद सिया का इस्तेमाल करके। तो मदन लाल जी, और क्या क्या आप कर लेते हैं अब आसानी से? मैं अभी भी साइकिल चला सकता हूँ। 73 साल की उम्र में आप साइकिल चला रहे हैं? बिल्कुल चला लेता हूँ। अभी मैं कहूँ आपसे कि हमें साइकिल चला के दिखाइए, चला लेंगे? हाँ, बिल्कुल चला लेंगे। तो साइकिल की चाबी लेने गए हैं मदन लाल जी और हम आपको दिखाएंगे कि कितने आसानी से वो आराम से बिना तकलीफ़ के साइकिल चलाएंगे इसी रोड पे जो उनके घर के बाहर है। साइकिल की चाबी आ गई है सर? हाँ, चाबी लेके आ गया। अब मैं इनको साइकिल चला के बताता हूँ। जी 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 जी, तो चाबी आ गई है। मदन लाल जी ने अपनी साइकिल स्टार्ट यहाँ पे कर ली है। तो कब से साइकिल चला रही हैं वैसे आप? साइकिल तो बचपन से ही चलाता था मैं। अच्छा, हाँ। चलिए। तो घुटनों का दर्द जब शुरू हो गया था तब चला पा रहे थे? हाँ, जब भी कभी कभार चला लेता था। हाँ, लेकिन दर्द होता था फिर? हाँ, फिर दर्द होता था। अच्छा, अभी चलाते हैं तो दर्द होता है? अब दर्द नहीं होता मेरे। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं होता है क्या? नहीं होता बिल्कुल। आ जाइए, चलिए चलिए, बाहर लेके चल रहे हैं। देखिए, थोड़ी सी ऊंचाई पे मदन लाल जी का घर है। देखिए, उन्होंने खुद साइकिल यहाँ पे निकाल ली है। जी, अरे वाह सर वाह। तो कितने किलोमीटर चला लेते हैं आप साइकिल? हाँ, चला लेता हूँ। कम से कम 10 किलोमीटर तो चला ही लेता हूँ। तो कौन सी के इस्तेमाल करने के बाद अभी जब साइकिल चलाते हैं तो आसानी लगती है दर्द में? हाँ, अभी दर्द नहीं है, इसलिए आराम से चला लेता हूँ। हाँ, तो चलिए देखिए दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि सर ने कितने अच्छे से साइकिल भी चला ली, सीढ़ियाँ भी चढ़ ली। और देखिए, घुटनों के दर्द जब होते हैं, हमें घुटनों पे बहुत प्रेशर पड़ता है, साइकिल आसानी से नहीं चल पाती है। और हम किसी नौजवान से बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 73 साल की उम्र है सर की, मदन लाल जी की, जो बहुत अच्छे से साइकिल चला के आए हैं। हमने आपको खुद लाइव दिखाया कि कितनी दूर से उन्होंने साइकिल चलाई और साइकिल चला के वो वापस अपने घर तक भी आए हैं। तो हकीम साहब के लिए चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? 50% आपको आराम मिल गया है, ज़िंदगी में कितना बदलाव आ गया है? मैं तो सबसे यही कहूँगा कि अगर किसी के घुटनों में दर्द है तो वो हकीम साहब की ये दवा ज़रूर यूज करके देखे एक बार। तो ये अनुभव हमारे साथ शेयर किया है
मदन लाल जी ने। तो आज के इस प्रोग्राम में मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।